ईरान और इजराइल में तनाव काफी बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान के ऑयल स्टोरेज टैंकों और फ्यूल डिपो पर हवाई हमला किया। ये हमले ईरान की राजधानी तेहरान के पास स्थित तेल भंडार टैंकों पर किए गए। हमले के बाद कई जगहों पर जोरदार धमाके हुए और तेल के टैंकों में भीषण आग लग गई। आग इतनी बड़ी थी कि दूर दूर तक काला धुआं दिखाई देने लगा। आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इजराइल का मकसद क्या था? आइए इन सभी के बारे में विस्तार से समझते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा तेल उद्योग से जुड़ा है। अगर तेल के टैंक और स्टोरेज को नुकसान पहुंचता है तो देश की आय और सप्लाई दोनों प्रभावित होती है। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है। सैन्य रणनीति युद्ध के समय ईंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेना के वाहन, विमान और सप्लाई सिस्टम अब सब ईंधन पर निर्भर होते हैं। ऐसे में अगर किसी देश के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया जाए तो उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो सकती है। पिछले कुछ समय से इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। दोनों देशों के बीच सीधे अप्रत्यक्ष रूप से कई बार हमले हो चुके हैं। इस हमले को उसी तनाव का हिस्सा माना जा रहा है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। ईरान और इजराइल में युद्ध और फैल सकता है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। कुल मिलाकर इजराइल द्वारा ईरान के ऑयल टैंकों पर हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि आगे ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होता है या बढ़ता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।